हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9वीं में पहला जो हमारा काव्य है जिसका नाम है आराधना उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप लोग शांति से सुनिए और समझिए, ये आशा रखती हूँ। आराधना काव्य जो है वो कई स्कूलों में एक प्रार्थना के रूप में भी गाया जाता है और बहुत ही सुंदर काव्य है जिनके लेखक है वसंत बापट। यहाँ पे नाम लिखा है वसंत बापट। तो पहले हम ये काव्य जिन्होंने लिखा है उस वसंत बापट कवि के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री वसंत बापट जो है वो ख्यातनाम कवि है। हिंदी साहित्य में वो एक ख्यातनाम कवि के रूप में प्रचलित है। अब आपका जन्म यानी कि वसंत बापट का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में के कराड नामक गांव में हुआ था। पुणे उनकी कर्मभूमि रही है। राष्ट्रीय सेवा दल में वो अग्रणी रहे हैं। व्यवसाय में प्राध्यापक रहे। उनके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई है। सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी, 11वीं, दिशा, तेजश्री इनकी रचनाएं हैं। वसंत बापट का जन्म जो है वो 1922 में हुआ था और उनका निधन जो है 2002 में हो गया। अब इस काव्य में क्या है ये हम थोड़ा परिचय जानते हैं इनका। इस काव्य में जो है सत्य सुंदर मंगल्य की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना यह कवि ने हमें बताया है। मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना और बैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों का हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है। ये प्रार्थना पहले मराठी में लिखी गई थी। तो हम पहले ये आराधना जो काव्य है उसको हम एक एक पंक्ति में समझते हैं। पहली पंक्ति में कवि कहते हैं, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। कवि क्या कहते हैं कि हमारा जो देह है वो मंदिर के समान बन जाए, हमारा जो चित्त है यानी दिमाग है वो भी मंदिर के समान बन जाए, ऐसी ईश्वर से कवि प्रार्थना करते हैं। और सत्य सुंदर और मंगल्य की हम हमेशा आराधना करते रहे। हे प्रभु, हे ईश्वर, हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हम नित्य माने हमेशा हम सत्य सुंदर और मांगल्य के रास्तों पर चले। फिर दूसरी पंक्ति में है, दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना। कवि क्या कहते हैं कि दुखियारे जो लोग हैं उनका दुख हम दूर करें, उनको हम मदद रूप होए, ऐसी मन में कामना है। हे प्रभु, हमें वो शक्ति दे कि हम दुखियारे लोगों की मदद कर सके, उनका दुख थोड़ा भी हम कम कर सके, ऐसी कामना हम रखते हैं और आप हमें इसकी शक्ति दे। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दूसरों की जो दुख है, दूसरों की जो पीड़ा है, जो वेदना है, उनको समझ के हमारे दिलों में भी उनके लिए संवेदना जागे। हे प्रभु, हमें वो ऐसा इंसान आप बनाए कि हम दुखियारों के दुख दूर कर सके और उनके प्रति भी एक संवेदना का भाव जगाए ताकि हम उनको मदद रूप हो सके, उनका दुख दूर करने में उनकी सहायता कर सके। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुषों की साधना। क्या कहते हैं कवि कि दुर्बल जो है, दीन दुखिए है, दुर्बल है, जो अपना काम जो है वो खुद नहीं कर सकते, ऐसे लोग हैं, तो उसके रक्षण करने के लिए हमारे दिलों में पौरुष जगाए आप, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हमें ऐसी शक्ति दे के हम दुर्बलों का रक्षण भी कर सके, जो खुद का रक्षण नहीं कर सके तो उनको हम सुरक्षित कर सके, ऐसी आप हमें शक्ति दे। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना। जीवन में यानी हमारे जीवन में
नया तेज आ जाए और अंतरंग में यानी मन के अंदरूनी भाव में सुंदर भावनाएं, अच्छी भावनाएं आए, जैसे कि लोगों की मदद करना और देश के उपयोगी कार्य करना। ऐसे अच्छे अच्छे विचार हमारे जीवन में आए, जीवन में नव तेज आ जाए, हमारे जीवन में खुशियां आ जाए और अंतरंग में अच्छी भावनाएं आए। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। क्या कहते हैं कवि कि सुंदरता की आस, आस माने इच्छा, महइच्छा, दिल की जो महइच्छा होती है ना वो, यानी कि सुंदरता की आस हो, मानवता की वो उपासना, यानी कि हर जगह पर मानवता ही मानवता फैल जाए, किसी के दिलों में बुरे ख्याल ना आए, किसी के दिलों में मन में गंदे विचार ना आए, गंदे भाव ना आए, ऐसे इंसान हम बने। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। अब क्या कहते हैं अगली पंक्ति में कवि कि अभ्यर्थना यानी इच्छा, महइच्छा क्या है कवि की, तो कि शौर्य पावे यानी कि हम सूरवीर बने, धैर्य पावे यानी कि धीरज हमारे में हो, धैर्य माने धीरज, शौर्य माने सूरवीरता, धैर्य पावे, शौर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। यानी कि मन की इच्छा क्या है, तो कि सूरवीरता हम में आए, आप हमें इतनी शक्ति दे, ताकत दे हे प्रभु कि हमारे में शूरवीरता आए, दूसरे लोगों की मदद करने के लिए, जो दुर्बल लोग हैं उसका रक्षण करने के लिए हमारे में शूरवीरता आए, धैर्य माने कि धीरज हमारे में आए, यही मेरी इच्छा है, यानी अभ्यर्थना है। हम आए दिन देखते हैं कि दंगे फसाद होते रहते हैं, ये लोग अभी जो भी मनुष्य है उसमें धीरज बिल्कुल भी रही नहीं है, वो धैर्यशील नहीं रहे, झगड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर हम लोग झगड़ने लगते हैं, तो वो धीरज जो है, सहनशीलता का जो भाव है वो हमारे अंदर प्रकट हो, ऐसी कवि इच्छा रखते हैं, अभ्यर्थना रखते हैं। भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना। अगली कड़ी में क्या कहते हैं कवि कि वैर भाव जो है, किसी से दुश्मनी है, वैर है, बैर है, वो हमें से दूर हो, और वासना यानी काम इच्छा जो है वो भी हमारे अंदर से दूर हो। भेद सभी अस्त होने यानी कि ऊंच नीच के जो भेदभाव है, हम किसी को छोटे बड़े समझते हैं, वो हमें जो भाव है वो दूर हो, सभी मानवीय जीवों को, सभी को हम एक समान माने, यानी कि सभी जो ऊंच नीच के भेदभाव हो वो हमारे में से दूर हो जाए। वैर यानी किसी के बैर भाव हो, किसी से दुश्मनी हो, तो वो हम भूल जाए, और वासना यानी कि काम इच्छा का काम इच्छा हमारे में से दूर हो जाए। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, यानी कि सभी मानव एक बनकर काम सभी लोगों की मदद करें और अच्छे अच्छे लोगों में विचार आए। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, यानी कि जो मानव साथ मिलकर सभी एकजुट होकर काम करे, उसकी जो ये इच्छा है, महइच्छा है, हे प्रभु आप उनको ये करने की शक्ति प्रदान करें, ये कहते हैं। भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, यानी कि जो हम सभी मानव एक होके, एकजुट होके, एक साथ मिलके काम करें, उनकी जो ये पूर्व कल्पना है वो आप हे प्रभु पूर्ण करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, यानी कि हम सभी ऐसे गंदे ख्यालों से, सभी नेगेटिव विचारों से हम दूर हो, मुक्त हो जाए और एक बंधुता की कामना करें, यानी कि ऊंच नीच के भेदभाव, वैर, वासना, ये सभी दुर्गुण जो है वो हम में से दूर हो। हम आए दिन देखते हैं कि किसी लड़की के साथ, हम न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं कि किसी लड़की के साथ ये गलत व्यवहार हो गया, ये हो गया, आए दिन हम देखते हैं, आए दिन हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, समाचारों में हम देखते हैं। तो ये जो है वो हम में से दूर हो और विश्व बंधुता की कामना हम करते हैं, और हमारे में कोई भी ऊंच नीच का भेदभाव किसी भी मनुष्य के प्रति ना रहे, सारे मनुष्य एक होके, एकजुट होके विश्व बंधुता की कामना करते हैं और एक साथ मिल के काम करें, और हम मिलजुल के रहें, और चारों ओर सिर्फ
खुशियाँ ही खुशियाँ हो ऐसी कवि कामना करते हैं, ऐसी कवि इच्छा करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा ये सुंदर आराधना कार्य ये पूर्ण होता है। और हम सब शब्दार्थ थोड़ा जान लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने थोड़े तो लिखे हैं। और देखिए, मांगल्य सत्य शिव सुंदर की, मांगल्य की नित्य हो आराधना, जो हमारी पहली पंक्ति में है। तो मांगल्य यानी मंगलकारी, और दूसरा है नित्य, यानी हमने समझा है कि प्रतिदिन हर रोज नित्य हो आराधना, यानी कि हर रोज इसकी आराधना हो, प्रतिदिन इनकी आराधना हो। आराधना माने पूजा हम जानते हैं। वेदना माने कष्ट, लोगों की वेदना यानी कि दुख, दर्द, कष्ट, ये भी हम बोल सकते हैं। तो कष्ट जो है वो दूर करें हम। दुर्बल यानी कमजोर, जो दुर्बल लोग हैं, कमजोर है, जो खुद के साथ कुछ खुद काम नहीं कर सकते, उनकी हम मदद करें, हमने ये पंक्ति में जाना। साधना माने उपासना, प्रभु भक्ति जो हम करते हैं, प्रभु की साधना जो करते हैं, उसके अर्थ में यह है। प्रार्थना यानी निवेदन करना, अर्ज करना, ईश्वर को निवेदन करना भक्ति भाव पूर्ण से कि हे ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो जो मेरी इच्छा है ये सभी पूर्ण हो, यानी कि निवेदन करना। अंतरंग माने के शरीर के भीतरी अंग वो भी प्रफुल्लित रहे। आस माने भरोसा, कामना और आशा। आश माने भरोसा और आशा रखना, कामना रखना, दिल में जो ये मेरी कामना है ये पूर्ण हो, ऐसा। धैर्य यानी धीरज, धीरज, धीरता या सब्र भी हम उसे बोल सकते हैं। अभ्यर्थना यानी महिच्छा, अनुरोध, विनती, विनती जो ईश्वर से हम करते हैं कि हे ईश्वर, आप मेरी अर्ज विनती सुन ले कि ये जो मेरी सारी इच्छाएं हैं, विश्व बंधुत्व की जो इच्छा है ये मेरी पूरी हो। तो अभ्यर्थना यानी अनुरोध माने विनती। वासना माने कामना, कामेच्छा भी यहाँ पे हम कह सकते हैं। और परख माने कि गुण या दोष को निश्चित करना। हम आपको परखते हैं ना, आपकी परीक्षा लेके आपको कि आपके कितने मार्क्स आए, आपको कितना समझ में आया, और फिर हम आपको चेक करके मार्क देकर बताते हैं ना, हम आपको परखते हैं। तो ये है कि किसी के गुण या दोष यानी कि कहाँ पर गलती रह गई है वो बताना, यानी परखना, उसको जानना, ये भी कह सकते हैं। तो और यहाँ पे एक विरोधार्थी शब्द भी 2-3 आए हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहला है दुख, तो हम जानते हैं कि सुख, और जीवन यानी मृत्यु, सत्य तो असत्य, अस्त तो उदय। और यहाँ पे जो स्वाध्याय लिखा हुआ है ये आपको मुझे लिख के अच्छी तरह से सेंड करना है मोबाइल में, और ये पूरा आपका होमवर्क रहेगा। तो आप अच्छी तरह से ये करके मुझे आप सेंड करेंगे, ये मैं आशा रखती हूँ। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और आगे नेक्स्ट पीरियड में हम फिर से मिलेंगे और दूसरा जो गद्य है उसकी हम शुरुआत करेंगे। थैंक यू।